हमारे पास अगली जो टैब फार्मूला है उसको समझने से पहले हम फंक्शन की जानकारी लेना चाहते हैं। फंक्शन जो एक्सेल का सबसे अभिन्न अंग है उसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। फंक्शन का अर्थ है कोई स्पेसिफिक काम करना। तो हमारे पास काफी सारे फंक्शन अवेलेबल हैं एक्सेल में। किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है और उस नाम के अनुरूप वो कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास फंक्शन है सम फंक्शन जो कि जमा करता है, ये जमा करेगा अपने ब्रैकेट्स में दिए गई वैल्यूज को। इन वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। सम फंक्शन में आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं जो कि अलग अलग नंबर हो सकते हैं, जैसे 10, 20 और 30। इस तरह से जितने आप नंबर देंगे उन सब का ये टोटल आपको करके दिखा देगा। आप इन नंबरों की जगह सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसे D2, C2, E2 और ये उनका टोटल भी करके दिखाएगा। कुछ फंक्शंस में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं और आपको उन्हीं के अनुसार वैल्यू देनी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने उसमें आर्गुमेंट है उतनी आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी। इसी तरह से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मान लीजिए 5 आर्गुमेंट है, तो अगर आप 3 दे दें मिनिमम, जो उसके 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, और बाकी 2 नहीं देते तो भी वो आउटपुट देगा। तो इस तरह से फंक्शन जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनके आर्गुमेंट के आधार पे आप उनका जो आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास उपलब्ध है वो है फार्मूलाज के रूप में, जो एक्सेल की सबसे इंपॉर्टेंट टैब के रूप में है। इसमें हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स हैं, फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन के नाम से। क्योंकि फार्मूलेशन का सारा काम एक्सेल के द्वारा किया जाता है तो एक्सेल की इस बार की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे फार्मूला किस प्रकार से लगाया जा सकता है। किसी भी बेसिक फार्मूला को लगाने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक जो बिल्ट इन तरीका है, पहले से बने बनाए फार्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा आप फार्मूला खुद टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो इंसर्ट फंक्शन के द्वारा बिल्ट इन तरीका है। मान लीजिए मुझे जनवरी, फरवरी और मार्च की मेरे पास सेल दी गई है। इस सेल को मुझे टोटल करना है। इसके लिए सबसे पहले जहां मुझे टोटल करना है वहां क्लिक करूंगा। मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाऊंगा। इंसर्ट फंक्शन एक बहुत ही आसान माध्यम है किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए। इसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ आपके पास सिलेक्ट फंक्शन बॉक्स में काफी सारे फंक्शन उपलब्ध हैं। यहाँ आपके पास कैटेगरी उपलब्ध है, यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑल, जिसमें सभी फार्मूला उपलब्ध हो जाएंगे, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, इस प्रकार से अलग अलग फार्मूला आपके पास उपलब्ध हैं। मैं इसमें मोस्ट रिसेंटली यूज ले लेता हूँ। अब जिस फार्मूला के आप ऊपर क्लिक करते हैं उसकी हेल्प आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया है, सम नंबर 1, नंबर 2, और इस तरह से जितने भी नंबर सम के बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे उन सब का टोटल कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे से जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए मेरे पास एक और बॉक्स उभर के आता है। इसमें जहाँ नंबर 1 है वहां इसने रेंज सिलेक्ट की है। रेंज इसने खुद निश्चित की है। यही एक्सेल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसने रेंज खुद ले ली है। मैंने सिर्फ सम पे क्लिक किया था, क्योंकि एक्सेल बड़ा समझदार सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसने C2, C3 और C4 इन तीनों सेल्स की रेंज ले ली है। और रेंज दिखाने के लिए डबल कॉलन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल में। इस प्रकार से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो सेल जहां मैंने सबसे पहले शुरू में क्लिक किया था टोटल के लिए, वहां पे एक फार्मूला उभर के आ गया है। जैसे ही मैं ओके करता हूं वहां पे रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है, जो कि रिजल्ट 60 है। इस प्रकार से आप इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए। यहां से हम दूसरा तरीका देखते हैं किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए। सबसे पहले इसको मैं पुराने जो रिजल्ट है उसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट का बटन प्रेस करके। देखिए, अगर आप मैन्युअली कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इक्वल से शुरू होगा। सबसे पहले आप इक्वल का निशान लगाएं। इसके पश्चात जो भी फार्मूला आप लगाना चाहते हैं उसको लिखें। जैसे मैं सम लगाना चाहता हूं, SVM टाइप कर देता हूं। एक्सेल आपको खुद एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है जिसमें हेल्प मिल जाती है आपको कि किस प्रकार और कौन सा फंक्शन में
किस प्रकार के आर्गुमेंट रहेंगे और कौन सा फंक्शन किस प्रकार से आपको रिजल्ट देगा। ब्रैकेट ओपन करता हूं तो देखिए मेरे पास यहाँ नीचे हेल्प अवेलेबल हो गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से जितने भी नंबर मैं ऐड करूंगा उन सबका टोटल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ नंबर लिखने के बजाय एन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इसने खुद एड्रेस उठा लिया C2, मैं C2 खुद भी टाइप कर सकता हूँ, कोमा नेक्स्ट एड्रेस मेरे पास है C3, अब की बार मैं इसे टाइप कर देता हूँ, कोमा नेक्स्ट एड्रेस है C4, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट का सिंबल दबा देता हूँ जो कि 0 के ऊपर उपलब्ध है आपके कीबोर्ड पे। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपका रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यदि आप यहाँ फार्मूला बार में देखें तो आपके पास वही फार्मूला आपके पास दोहराया गया है, उस टोटल को बताया गया है। इसके अलावा आप रेंज भी बता सकते हैं किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए, जिसमें मैंने अलग अलग सेल्स का प्रयोग किया है। अगर आपके पास सेल्स की संख्या ज्यादा है तो आप रेंज का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये काफी सारे नंबर है, इन सबका टोटल करना है। अब अगर मैं एक एक सेल का रेफरेंस दूंगा ये तो काफी समय ले लेगा। सबसे आसान तरीका है मैं रेंज प्रोवाइड कर दूं। रेंज प्रोवाइड करने के लिए फिर से इक्वल का निशान सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मुझे कोई भी फंक्शन एक्सेल में लगाने के लिए इक्वल का निशान लगाना जरूरी है। फिर जो फंक्शन आपने लगाना है उसका नाम टाइप करें, जैसे सम, ब्रैकेट ओपन करें। देखिए अब मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं सब नंबर्स पे क्लिक करके कोमा डाल के और ब्रैकेट बंद करके जैसे मैंने पहले किया वैसे ही उसका आंसर ले सकता हूं। लेकिन इससे आसान तरीका एक और है, रेंज। सबसे पहला नंबर क्लिक कर लेता हूं मैं यहाँ पे जिसका एड्रेस E2 है, शिफ्ट दबा के डबल कॉलन दबा दीजिए और सबसे लास्ट वाला एड्रेस क्लिक कर लीजिए जो कि 44 नंबर है जिसमें एड्रेस है E7। इसके पश्चात ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए सबका रिजल्ट अवेलेबल हो गया है आपके पास। इस तरह से दूसरा तरीका आप रेंज के द्वारा भी किसी फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक सेल या हर एक एड्रेस को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। एक रेंज से ही वो आपका टोटल आपको दे देगा।